हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज से आपके लिए मैथ की जो एकदम बेसिक से क्लास स्टार्ट की जा रही है, जहाँ पे आपका पूरा मैथ एकदम कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज और आपका टाइप वाइज। तो अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी आपका हो गया, ठीक है, और जो आपका आरआरबी एनटीपीसी होने वाला है 15 दिसंबर से, उन सब के लिए आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपको 15 दिसंबर से पहले पूरा मैथ कंप्लीट करा दिया जाएगा चैप्टर वाइज। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले हम बात करेंगे आपका नंबर सिस्टम की, यानी कि संख्या पद्धति की। तो दोस्तों इस टॉपिक से आपके अंदर जो जितने भी सवाल बनते हैं वो हम आपको सब सवाल सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले हम कराएंगे आपको संख्याओं के प्रकार, यानी कि अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या जो होती हैं आपकी। उसके बाद आपका विभाज्यता पर आधारित सवाल सॉल्व कराए जाएंगे, फिर आपका अंकों पर आधारित सवाल, फिर आपके होंगे संख्याओं का योग, वर्गों में घनों के योग पर आधारित सवाल। ठीक है, ये आपके जो टॉपिक जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो सभी हमने इसमें कवर कराए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपका योग, अंतर, गुणा और भाग पर आधारित जो सवाल आते हैं आपके, बहुत ही आसान होते हैं सभी। फिर हम देखेंगे आपका इकाई अंक ज्ञात करना, उसका देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फिर हम देखेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यानी कुछ संख्या दे रखी होती है उसमें आपको कितने नंबर ऑफ जीरोज इसमें वो सब आपको ज्ञात करने होते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे सम, विषम, अभाज्य गुणनखंडों पर आधारित सवाल देखेंगे। फिर आपका जानवरों पर आधारित सवाल, इसमें क्या होता है आपका कि दो जानवर दे दिए जाएंगे आपके। ठीक है, या तो एक तो आपका मनुष्य दे दिया, मानव दे दिया, और साथ में एक दे दिया आपका भैंस मान लो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इनके कुछ सिर दिए होते हैं क्वेश्चन में और कुछ इनके पैर दिए होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि इसमें मनुष्य की संख्या कितनी है या इसमें भैंस की संख्या कितनी है। तो इस टाइप के सवाल जो हैं वो भी आपको सॉल्व कर जाएंगे। उसके बाद आप कराए जाएंगे विविध, यानी जो भी टाइप आपका बच जाएगा वो सब आपका विविध के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका लगभग 10-11 टाइप के सवाल इस चैप्टर से बनते हैं, जो कि हम आपको सभी सॉल्व कराएंगे। और अगर आप दोस्तों एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी या आप यूपीएससी का, तो इस चैप्टर से जो आपका नंबर सिस्टम से इन सभी टाइप से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको कम से कम देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, आपको क्या करना है, हमारे वीडियो देख के आपको नोट्स बनाते रहना साथ साथ, जिससे कि आपको आगे रिवाइज करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ नंबर्स की, यानी संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार आपके कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका आता है प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों इसमें क्या होता है आपका कि ऐसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है वो सभी आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यानी कि जैसे इसको डिनोट करते हैं हम एन से, तो एन बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से लेकर आपका इन्फाइनाइट तक ये सभी नंबर जो होंगे आपके वो सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं। और दोस्तों इसमें आपका जीरो शामिल नहीं होता। क्यों नहीं होता है, अगर आपके पास मान लो कि इस समय कुछ पेन है, ठीक, कोई चीज़ है आपका, आप कभी ये बोलते हो कि मेरे पास 0 पेन है। ठीक है, आप गिनती में होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, और ना ही आपके पास पेन कभी नेगेटिव में होते हैं कि मेरे पास माइनस के 2 पेन हैं या माइनस के 3 पेन हैं। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो संख्या आपकी 1 से लेकर इन्फाइनाइट जो संख्या होती हैं वो सभी आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके। इसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं, कि दोस्तों जो आपके जीरो होता है शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं को मिलाने से जो आपकी संख्या बनती है वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या थी आपकी, ये थी आपकी 1 से लेकर आपकी इन्फाइनाइट तक। और अगर दोस्तों इसमें हम जीरो भी शामिल कर देंगे तो इसको डिनोट करते हैं आपके डब्ल्यू से, यानी कि इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या को होल नंबर्स। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, इसमें आपको 0 1 2 3 4, ठीक है, इसलिए कि आपका इन्फाइनाइट तक जितनी संख्या होंगी वो सभी आपकी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ठीक है, इसमें आपको जीरो को शामिल कर लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेता है कि संख्या को दे देगा कि इसमें आपकी कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है या कौन संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जीरो जो दोस्तों आपकी प्राकृतिक संख्या आपकी नहीं है। तो आगे देखते हैं पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जो भी नेगेटिव संख्या होती हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होती है वो आपकी पूर्णांक कहलाते हैं, यानी कि इंटीजर। तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इन्फाइनाइट तक हो जाएगा आपका आगे नीचे, यहाँ पे -4 हो गया, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये सभी जो संख्या होंगी वो आपकी पूर्णांक होती हैं, यानी कि इंटीजर होते हैं। आगे देखते हैं हम, अगला आपका आता है सम संख्या, यानी कि इवन नंबर्स। तो दोस्तों सम संख्या क्या होती है आपकी
कि वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं वो आपकी सम संख्या कहलाती हैं। यानी कि 2, 4, ठीक है, 28, 32, 34, 48, ये सभी संख्या जो होती है आपकी सम संख्या होती हैं। और 2 से विभाजित रूल क्या होता है दोस्तों आपका, जो इससे अगली वीडियो से हम बताएंगे ऐसे आपको, कि जिस संख्या के आपके आखिरी में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और आपका 8 हो, ठीक है, ये 5 अंक जो आते हैं संख्या के आखिरी में वो आपकी संख्या 2 से विभाजित होती है। यानी किसी भी संख्या के आपके आखिरी में अगर आपको 0 मिलता है, 2 मिलता है, 4 मिलता है, 6 मिलता है और आपका 8 मिलता है, तो वो सभी संख्या आपकी सम नंबर संख्या होंगी, यानी कि इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम विषम संख्याएं, कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो उसको समझ सकते हो कि जिस संख्या के आगे आपके अंत में 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये आपके 5 अंक जिसके अंत में होंगे तो वो संख्या आपकी विषम संख्या नहीं होंगी। ठीक है, इन 5 को छोड़ के जो भी आपका अंक आखिरी में आएगा वो आपकी विषम संख्या होंगी। कौन कौन से अंक आते हैं आपके, जैसे आखिरी में 1 हो, आपका 3 हो, 5 हो, 7 हो, आपका 9 हो। ठीक है, अगर आखिरी में आपके ये अंक आएंगे आपके 1, 3, 5, 7, 9, तो वो सभी संख्या आपकी विषम संख्या कहलाएंगे। जैसे कि आपका 13 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, 17, 19, 21, 23, ये सभी संख्या आपकी विषम संख्याएं हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपकी अभाज्य संख्याओं की, यानी प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कभी कभी, कि जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, ठीक है, वो संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका मतलब ऐसी कोई संख्या देगी आपको, जैसे कि संख्या आपकी 13 हो गई, ठीक है, इस संख्या में आप 1 से भाग दे सकते हो और इस संख्या में आप 13 से भाग दे सकते हो। ठीक है, 1 और 13 को छोड़ के आप इस संख्या में किसी और संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं दे सकते हो, तो इसका मतलब ये आपकी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, यानी जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। अब दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन आपके बहुत पूछा था एग्जाम में, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दोस्तों जो 2 होती है वो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि 2 आपकी केवल 1 से डिवाइड होगी और आपकी 2 से डिवाइड होगी। इसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, और जो 1 होता है वो आपकी ना तो अभाज्य संख्या होती है ना आपकी भाज्य संख्या होती है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका, इतना हो गया, समझ में आएगा। देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है आपकी, जैसे कि आपका 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29, 31, ये सभी संख्या जो होती है आपकी 37। ठीक है, इस तरह से आपकी सभी संख्या जो होती है अभाज्य संख्या होती हैं। और दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच में टोटल आपकी 25 अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि कैसे आप पता करोगे कि आपकी अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो जैसे दोस्तों आपका यहीं से उठाते हैं, आपका 31 दे रखा है। ठीक है, तो 31 के हम आसपास का स्क्वायर करते हैं, तो देखिए दोस्तों 6 का स्क्वायर आपको होता है 36। ठीक है, जो कि आपको 31 से बड़ा है, इससे बड़ा हम स्क्वायर देखेंगे कोई इसके आसपास में। ठीक है, 36 हो गया, तो 36 से पहले जितनी आपकी संख्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन सभी संख्याओं से आपका 31 में भाग देना आपको। ठीक है, अगर किसी इन 6 संख्याओं से किसी से भाग नहीं जाता 31 में, एक को छोड़ दो आप। ठीक है, अगर किसी संख्या से भाग नहीं जाता आपके 31 में, तो वो संख्या आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी, यानी 31। ठीक है, अगर मान लो किसी संख्या से कट जाती तो आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती। जैसे कि आपका 48 देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका इसके आसपास इसका क्या हो जाएगा, आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49। ठीक है, तो हमको 1 से यानी 2 से लेकर आपको 7 तक की संख्याओं से भाग देना है 48 उसमें 49 में, सॉरी 48 में। ठीक है, तो देखिए आपका 2 से भाग चला गया ऑलरेडी 48 में, तो ये आपकी 4 से चला गया, आपका 3 से चले जाएगा, तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टाइप, कि आगे आपका सह अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स आपके क्या होते हैं, तो वे प्राकृतिक संख्या जिनका आपका एचसीएफ 1 होता है वो आपका सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और दोस्तों इसकी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप एचसीएफ एलसीएम पढ़ाया जाएगा आपको, तो वहां पे आपको सह अभाज्य संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी देखिए आपके पेयर में होती है संख्या, जैसे आपको संख्या दे रखी है 2, 3। ठीक है, और आपका हो गया 8, 9,
तो देखिए इन दोनों संख्याओं में देखिए कोई भी अंक आपका कॉमन नहीं है, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं जिसमें आपस में दोनों में उस संख्या से भाग चला जाए। ठीक है, तो इनका जो एचसीएफ होता है वो आपका हमेशा 1 होगा, इसका भी 1 होगा, या आप ऐसे कह सकते हो 5 7, इसका भी आपका 1 होगा। ठीक है, 2 5 कह सकते हो, 3 5 कह सकते हो। ये सभी जो संख्या आपकी हैं सब आपकी सहवाची संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जिनका आपका एचसीएफ 1 होता है। और एचसीएफ क्या होता है जब आप पढ़ाएंगे आपको बताया जाएगा। अगला देखते हैं हम आपका, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको बात आती है भाज्य संख्याओं की। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यानी कंपोजिट नंबर्स, कि जिन संख्याओं का एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी कि जो संख्या आपकी अभाज्य नहीं होंगी तो वो संख्या आपकी भाज्य संख्या होंगी। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका संख्या कोई 4 है, इसमें आपका 1 से भाग जा रहा है। ठीक है, 4 से भी जा रहा है और साथ में आप इसमें 2 से भाग जा रहा है। यानी कि एक और स्वयं के अतिरिक्त एक संख्या कोई ऐसी कम से कम होनी चाहिए इसका कि जिससे वो संख्या आपकी पूरी पूरी कट जाए। तो इसमें आपका 2 से कट रही है तो ये आपकी एक भाज्य संख्या हो गई। तो जैसे आपकी 4 हो गई, ठीक है, 6 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 12, 15, ठीक है, 14, 16, 18, 20, ये सभी संख्या जो आपकी भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब आते हैं दोस्तों परिमेय संख्याओं पे, जो कि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, यानी कि रेशनल नंबर्स। तो इसमें क्या होता है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं, यानी कि जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सके। तो देखिए जहाँ पर दोस्तों a और b जो आपका पूर्णांक होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको दे रखा है b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 आपका, यानी जो b का मान है आपका वो आपको 0 नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों जैसे a है आपका, मान लो 4 है और b आपका 0 हो गया तो इसका आंसर आपका इन्फिनिट हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका ये, यानी कि b का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कौन सी संख्या आपकी परिमेय संख्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे कि आपका संख्या को लिखते हैं 3/4, ठीक है, 5/7, 22/7, ये सभी आपकी परिमेय संख्या है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी संख्या आपकी, देखिए जैसे आपके एग्जाम पूछा जाता है कि 22/7 आपकी क्या है, परिमेय या अपरिमेय, और एक पूछा जाता है आपसे पाई क्या है आपका। ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब तो 3/4 है तो कैसे पता चलेगा हमारी परिमेय संख्या है नहीं है, तो क्या करना है, हमको भाग देना है 3/4। तो 4 से भाग देंगे 0.30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 20, 4 5 20। तो देखिए 4 से इसमें आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, वैल्यू एक एग्जैक्ट वैल्यू आपकी निकल के आ गई 0.75। तो ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। अगर ये आपकी वैल्यू नहीं निकलती है, चलता रहता है आखिरी तक, तो वो आपकी अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे आपका 5/7 है तो इसमें देखिए भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे, तो 7 7 49 हो गया आपका। 1 बचा, 10 7 एकम 7, 30 बचा, 7 चौक 28, ठीक है, 2 बचा और 7 दूनी 14, 6 बचा और 7 अट्ठे 56, कितना बचा आपका, 4 बचा, तो 7 पन्ना 35, फिर कितना बचा आपका, 5 बचा और 7 सत्ते 49 आ गया आपका। ठीक है, फिर आपका 1 बचा, तो 7 एकम 0 बढ़ा लेंगे, 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा, 30, 7 चौक 28। तो देखिए दोस्तों अब देखिए ये जो वैल्यू आपकी 7 1 4 है ये यहाँ पे रिपीट होना आपका स्टार्ट हो गई। ठीक है, या तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू जैसे यहाँ निकली ऐसे निकल जाए, या आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ भी दोस्तों आपका ये इस तरह से होगा 7 1 4 2 8 5, ठीक है, यानी कि वैल्यू आपकी रिपीट होनी स्टार्ट हो गई है। तो इसके मतलब इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये भी आपकी परिमेय संख्या है, या तो उसका पूरा मान निकाला जा सके, या वहाँ पे आपकी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपका ऐसे दोस्तों आपका 22/7 होता है। वैसे हम इसका मान क्या रखते हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो मेंसुरेशन वगैरह के, तो हम इसका मान रखते हैं 3.14, यानी कि 3.14। लेकिन दोस्तों जो मान होता है आपको, जो उनको सॉल्व करने में आसानी हो सवाल को, इसलिए यह मान आपका लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो दोस्तों इसका 22/7 का जो मान होता है वो क्या होता है आपका 3.142857, ठीक है, 142857, ये आपका इस तरह से मान होता है इसका। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना मान आपको निकल गया, ठीक है, यहाँ तक का, और यहाँ से बाद देखिए आपका 142857 ये जो वैल्यू स्टार्टिंग वाली, यही वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका परिमेय संख्या होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे देखते हैं हम आपका अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स। तो इसमें क्या होता है आपका कि जिन संख्याओं को आपका a/b के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है वो सभी आपकी
अपरिमेय संख्या होती हैं, और जहां आपका ए और बी पूर्णांक है और बी आपका जो है नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बी का मान आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो आपकी अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका अंडर 2 हो गया, अंडर 3, अंडर 5, ठीक है, अंडर 7, ये सभी संख्या जो होती है आपकी, और एक आपका पाई, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये सभी संख्या जो आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि देखिए जब हम दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को, तो हम क्या करते हैं, देखिए जैसे अंडर 2 है, इसका मान हम क्या लिखते हैं 1.414, ठीक है। जब भी हम कुछ सवाल सॉल्व करते हैं ये मान इसका रखते हैं, लेकिन ये जो मान होता है आपका एग्जैक्ट मान नहीं होता इसका। इसका मान क्या होता है 1.414, उसके बाद आपका आ जाता है 2, 1, 3, 5, 6, ठीक है। ऐसे ही मान आपका चलता रहता है। इसको चाहे तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो, ठीक है, आपको मान इसका जो एग्जैक्ट मान है वो आपको मिल जाएगा। ऐसे दोस्तों आपका अंडर 3 का होता है कि 1.732050, ठीक है, डेड डेस आपका हो गया। और अंडर 5 का क्या होता है आपका, इसका इसका होता है 2.236067, और आपका ये चलता रहता है इस तरह से मान। ऐसे ही आपका अंडर 7 का होता है, इसका क्या होता है आपका 2.645753131, ठीक है, इस तरह से आपका मान होता है इसका। अब बात करते हैं पाई की, ठीक है। तो दोस्तों पाई का मान आपका देखा होगा आपने, पाई का मान हम क्या रखते हैं 3.14 रखते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों 3.14 जो आपका एग्जैक्ट मान नहीं होता पाई का। एग्जैक्ट मान क्या होता है आपका 3.14 से लेकर आपकी संख्या चलती रहती है कम से कम 50 अंकों तक, ठीक है, दशमलव के बाद। इस तरह से आपका मान होता है इसका, यानी कि इसका एग्जैक्ट मान आप नहीं निकाल सकते हो, ना तो इसमें बार आता है आपके ऊपर, यानी कि कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती है, और ना ही आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है। तो इससे जो पाई होता है आपका वो अपरिमेय संख्या होती है। और दोस्तों ये आपके एग्जाम पूछा जाता है बार बार कि पाई क्या है आपकी, तो पाई याद रखना आपको अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और पूछा जाए आपसे 22/7, तो ये क्या आपकी, ये आपकी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे दोस्तों बात करते हैं आपका जातीय मान, यानी कि फेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ से कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अब आता नहीं है मिलनी, ठीक है। ये आपका ग्रुप डी वगैरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है आपका कि किसी संख्या का जो जातीय मान होता है उसका खुद का मान होता है। इसको याद कैसे रख सकते हो आप, जैसे किसी इंसान की जाति होती है, वो जिंदगी भर उसकी जाति सेम रहती है, ठीक है, जाति उसकी कभी चेंज नहीं होती है। तो जैसे कोई संख्या दे रखी है आपकी, जैसे 4, 5, 6, 8, 2, 9, 7, 6, ठीक है। इस संख्या का हमको जातीय मान निकालना, तुम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अगर पूछे आपसे कि इसमें से आपका 2 का जातीय मान निकालो आप, तो 2 का जातीय मान आपका 2 ही हो जाएगा, 8 का 8 रहेगा, 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4, 9 का 9, 7 का 7, और आपका 6 का 6 रहेगा जातीय मान, ठीक है। यानी जो संख्या, जिस संख्या का आपको जातीय मान पूछे वो खुद संख्या जो आपका उसका जातीय मान होगा, यानी कि फेस वैल्यू उसकी रहेगी। उसके बाद आपका आता है स्थानीय मान, यानी कि लोकल वैल्यू या आपका प्लेस वैल्यू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के अनुसार बदलता रहता है वो आपका स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि दोस्तों आपको संख्या दे रखी है, मान लेते हैं इसको 5, 4, 8, 9, 6, 0, ठीक है, ये आपकी संख्या है। अगर इसमें आपको 0, 6, 9, 8, 7, 8, 4, 5 सबका आपको मान निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे इसका सबका स्थानीय मान। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे हम, अगर पूछे आपको 0 का स्थानीय मान, तो 0 का हम 0 लिखेंगे यहाँ पे, तो 0 का हमेशा 0 रहेगा आपका, ठीक है। कहीं भी आपका 0 हो उसका स्थानीय मान आपका हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। या अगर आपका 0 ना हो, यहाँ एक संख्या होती है आपकी 1 होती, तो यहाँ कैसे निकालते हैं हम कि होता 5, 4, 8, 9, 6, 0, 1, तो 1 का निकालते स्थान, 1 का आपका 1 होता, यानी जो पहले अंक पर संख्या आएगी आपकी उसका स्थानीय मान हमेशा आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। ये दूसरी संख्या 0 हो गया आपका। अब बात करते हैं 6 की, तो 6 का हम कैसे निकालें स्थानीय मान। तो देखिए दोस्तों लोगों लेकिन समझिए आप, जैसे 6 है तो पहले हम 6 लिखिए, ठीक है। अब देखेंगे हम 6 के दाईं तरफ आपकी कितनी संख्या है, तो 1 ये हो रही है, 1 आपकी 1, 2 हुए, तो इसके सामने आपका 2 0 लगा देना है, तो आपका 600 हो गया। अब जैसे 9 का निकालना हो आपको, तो पहले आपको 9 लिखना है, उसके बाद आपको कितनी संख्याएं गिननी है, 1, 2, 3 है, तो उसके सामने आपका 3 0 लगा दो उसके आगे, तो आपका 9000 हो गया 9 का स्थानीय मान। बात करें 8 की, तो 8 क्या होता है आपका 8 है, उसके सामने की संख्या है आगे 1, 2, 3, 4, यानी उसके दाईं तरफ, तो यहाँ पे आपका 4 0 लगा दो। 4 की बात करें तो पहले 4 लिखेंगे, फिर आप कितने 0 लगाएंगे, 2, 3, 4, 5 0 लगाएंगे यहाँ पे, 3, 4, 5। अब बात करें 5 की,
तो पहले आपका 5 लिखेंगे, फिर आपका 6 जीरो लगाएंगे, 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से आप इसका निकाल सकते हो। कभी क्या होता है आपको ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि जैसे ये संख्या दे रखी है कि इसमें 6 और 8 के स्थानीय मान का जोड़ बताओ, तो क्या करेंगे हम, ये जो आपका 8 4 जीरो प्लस आपका 600 को जो इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 0 6 0 8। ठीक है, या कभी अंतर पूछ लेता है इनका, या कभी मल्टीप्लाई पूछ लेता है। ठीक है, इस तरह से आपको पूछ लेता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये संख्या मान लेते हैं आपका 9 8 7 6 2 3। ठीक है, इस तरह संख्या आपकी। इसमें आपको जाति मान निकालना, सभी का स्थानीय मान। तो कैसे निकालते हैं, जाति मान तो वो संख्या सेम हो जाएगी। 3 का जाति मान 3 हो जाएगा, 2 का 2, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8 और आपका 9 का 9। और बात करेंगे स्थानीय मान की, कैसे निकालेंगे, देखिए पहले संख्या देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका 3। ठीक है, तो 3 के जगह तो लिख देंगे हम। उसके बाद क्या करते हैं, इसके दाईं तरफ यानी इस साइड में कितनी जीरो आपकी, कोई जीरो नहीं है, तो यानी इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब देखेंगे 2 का, तो पहले लिखेंगे आपका 2, उसको देखेंगे दाईं तरफ कितनी जीरो आपकी, कितनी संख्या है, एक संख्या आपकी 3, तो यहाँ पे 1 जीरो आपकी आ जाएगी। जितनी संख्या है आपकी उतनी जीरो आएगी। और 6 के बाद देखिए आपका यहाँ पे 6 हो गया, उसके सामने आपकी आगे 2 संख्याएं 2 और 3, तो यानी कि 2 जीरो लगा देंगे। और 7 क्या कितनी जीरो लगाएंगे आपका 3, यानी कि 6 2 3 3 संख्या है आपकी। 8 के सामने आपका 4 जीरो लगाएंगे और 9 के सामने आपका 5 जीरो लगाएंगे, 3 4 5। या देखिए यहाँ पे आपको कोई जीरो नहीं, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, आगे आपको 6 7 ऐसे चलता रहेगा आपका। यहाँ पे इससे समझ सकते हो कि इसमें गुणा करते हैं आपका 1 का, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं आपका 2 गुणा करते हैं इसमें आपका 10 का, इसमें करते हैं 6 गुणा 100 करते हैं, यहाँ पे 7 गुणा 1000 करते हैं, यहाँ पे करेंगे 8 गुणा 4 जीरो। ठीक है, 10,000। फिर आपका 9 है, तो 9 गुणा आपका, ठीक है, 4 जीरो आपका 5 जीरो हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आपको निकाल देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको डेली, आप बताइए आपको कितने मिनट का वीडियो चाहिए। ठीक है, आपको 30 से 40 मिनट का वीडियो चाहिए, आपको छोटा वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर बताना। और दोस्तों यहाँ पे आपको डेली सुबह 6 बजे, ठीक है, कल यानी कि आज यानी कि आपका 7 सितंबर से डेली आपको सुबह 6 बजे यानी मंडे टू फ्राइडे मैथ की वीडियो मिलेगी, जहाँ पे आपको एकदम बेसिक से मैथ क्लास स्टार्ट की गई है। ठीक है, ये हो गया आपका। और जो आपका सैटरडे आएगा उसमें क्या किया जाएगा, आपका जितने भी आपके इस चैप्टर समझ डाउट होंगे। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे आपका अभी हमने स्टार्ट किया नंबर सिस्टम, ठीक है, और जैसे ही दोस्तों आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको एक डाउट क्लास ली जाएगी, यानी जितने भी आपके डाउट होंगे सब आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों को आपका सॉल्व कराया जाएगा हर चैप्टर के बाद। तो 6 बजे सुबह मिलेगी आपकी मैथ की क्लास, और शाम के 6 बजे मिलेगी आपको रीजनिंग क्लास, जहाँ पे कि आपका चैप्टर वाइज सारा रीजनिंग आपको कंप्लीट कराया जाएगा। जितना भी आपका यूपीएसआई हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, उन सभी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। और अभी तक दोस्तों रीजनिंग में आपके 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हमने। अगर हमारे चैप्टर जिसकी नहीं देखे हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, ठीक है, प्लेलिस्ट का। ये नाम है आपका रीजनिंग फ्री फुल कोर्स। उस प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपके टोटल 22 वीडियो हैं अभी तक। ठीक है, इतना हो गया आपका। और जल्दी दोस्तों आपके लिए दोपहर 2 बजे या 3 बजे लगभग 10,000 क्वेश्चनों की सीरीज शुरू की जाएगी। ठीक है, जीएस जीके के। उसमें क्या होगा आपका, जैसे कि आपका जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है 15 दिसंबर से, उसमें जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए लास्ट ईयरों में, जैसे कि आपका एसएससी एग्जाम हो गया, ठीक है, रेलवे में हो गया, यूपीएसआई हो गया या यूपीटीपीसी हो गया, इन सभी क्वेश्चनों को आपका कवर कराया जाएगा। और साथ में जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे उन सभी को अच्छे से आपका एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।